अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। आज मैं रमज़ान स्पेशल में आपके लिए बहुत मज़ेदार से ब्रेड चिकन पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए ना कोई मैदे की ज़रूरत है और ना ही किसी समोसा और पेटीज़ के पट्टी की। तो आइए चल के बनाना सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से हमारे चिकन ब्रेड पेटीज़, जो कि हम लेफ़्ट ओवर ब्रेड से भी बना सकते हैं। तो आइए चल के स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 250 ग्राम चिकन ले ली है। इसको बॉईल कर लिया है सिंपल नमक और अदरक लहसुन के पानी में, और उसके बाद मैंने इसको श्रेडिड कर दिया है। सबसे पहले हमने कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला, उसको गर्म कर लिया। उसके बाद अपनी ये बॉईल की हुई चिकन ऐड की है और हाफ़ टी स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। आप चाहें तो सिंपल भी आप चिकन ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हाफ़ कप मैंने गाजर लिए, हाफ़ कप मैंने बंद गोभी ली और हाफ़ कप मैंने शिमला मिर्च ली है। इन तमाम चीज़ों को मैंने बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया है। आप चाहें तो स्लाइस में भी कट कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मैंने चिकन के साथ ऐड करके अदरक लहसुन में बहुत अच्छे तरीके से सौते कर रही हूँ। साथ ही इसमें मैं हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्च भी हाथ के हाथ ऐड कर रही हूँ। उन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सौते कर लूँगी। 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लीजिएगा, इससे ज़्यादा की नीड नहीं है। अच्छा, ये देख लीजिए हाफ़ टी स्पून अगर आपके पास दखनी मिर्च है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च ऐड कर लीजिएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लें। उसके बाद 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका यानी कि वाइट विनेगर और 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कीजिएगा। अगर आपको पसंद हो तो क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए 1/4 कप मैंने यहाँ दूध लिया है, 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर लिया है, उसका मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब इन तमाम चीज़ों में मैं चम्मच चलाते हुए अपना ये कॉर्नफ्लोर और दूध का मिक्सचर ऐड करती जाऊंगी, यहाँ तक कि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से अब्ज़ॉर्व हो जाएगा इन तमाम चीज़ों में। और ये हमारा जो बैटर तैयार हुआ है ये हमारा बर्तन छोड़ देगा, मतलब कढ़ाई बिल्कुल नॉन स्टिक तरीके से छोड़ देगा। तो ये हमारा बैटर रेडी है। अब मैंने यहाँ इसको एक बॉल में शिफ्ट कर लेना है और इसको रूम टेम्परेचर पे आने का वेट करूँगी। अच्छा, यहाँ देख लीजिए मैंने यहाँ ब्रेड ले लिया है। आप चाहें तो लेफ़्ट ओवर जो आपकी ब्रेड होगी सुबह की नाश्ते की बची हुई या शाम की, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसको मैंने यहाँ स्टील का ग्लास की मदद से इसको कट कर लिया है। आपके पास कुकी कटर हो या कोई और चीज़ हो तो आप उसकी मदद से भी इसको राउंड शेप में कट कर लीजिएगा। ये देख लीजिए मैंने तमाम के तमाम स्लाइसेस जो थे उनको पेटीज़ का शेप कट कर लिया है, और बाकी जो हमारा लेफ़्ट ओवर था उसको मैंने ग्राइंडर में जार में डाल के इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी और ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। और मैं अभी आपको बताती हूँ कितने ज़बरदस्त तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने लेफ़्ट ओवर ब्रेड को। ये देख लीजिए अब मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद कढ़ाई में डाल के मैंने इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। उसके बाद रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी और उसके बाद ये बिल्कुल से हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो चुके हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी फिलिंग की तरफ। अब ये देख लीजिए मैंने जितने भी अपने पेटीज़ की कटिंग की है वो मैं एक अदद ले रही हूँ। उसके बाद 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें अपना बैटर ऐड कर रही हूँ और इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम अपनी ब्रेड पे स्प्रेड कर देंगे, और उसके बाद हम इसकी दूसरी साइड से इसको कवर कर देंगे। हमारे चिकन ब्रेड पेटीज़ रेडी हैं। अब ये देख लीजिए मैंने तमाम के तमाम रेडी कर लिए हैं। अगर आपने ये फ्रीज़ करने हो तो इस पॉइंट पे हम अपने जो पेटीज़ हैं उसको अंडा और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके और एयर टाइट जार में फ्रीज़ कर सकते हैं और रमज़ान में फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये देख लीजिए मैंने अपना पेटीज़ जो है 2 अदद अंडे लिए थे फिटे हुए, उसमें ऐड किया है। उसके बाद मैंने क्रम्स में डाला है। उसके बाद हम बहुत अच्छे तरीके से क्रम्स लगा चुके हैं और ये देख लीजिए हमारे ब्रेड चिकन रेडीज़ जो हैं फ्राइंग के लिए रेडी हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ देख लीजिए मैंने कढ़ाई में बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं किया है क्योंकि हमने इसको सिर्फ शैलो फ्राई करना है। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ शैलो फ्राई को ज़्यादा प्रीफर करूँगी। ये देख लीजिए मैंने 1 बाय 1 करके अपने पेटीज़ ऐड कर दिए हैं। 2 से 3 मिनट फ्राई होने के बाद हमने साइड फ्लिप करी है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से गोल्डन कलर आ चुका है हमारे पेटीज़ पे और हमारे पेटीज़ रेडी हो चुके हैं। बहुत ही झटपट और क्विक बन जाते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और आप ये इफ्तार में बनाना नहीं भूलिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चों को, आपकी फैमिलीज़ को ये ब्रेड चिकन पेटीज़ ज़रूर पसंद आएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक और ज़बरदस्त सी इफ्तार स्पेशल रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।